घोषणाओं की रेवड़ियों से नहीं मिट पाएगी कांग्रेस की मौजूदा सरकार की ये 10 गलतियां जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बड़ी बड़ी घोषणाओं और बड़ी बड़ी रेवड़ियों से इन गलतियों पर पर्दा नहीं डल सकता और जनता के दिल में किसी घाव की तरह ये सारी गलतियां बस चुकी है और इसलिए ये गलतियां वो भुला नहीं पाएंगे। क्या है वो गलतियां, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि राजनीति के दिलचस्प विश्लेषण आपको वक्त रहते मिल पाएँ। कांग्रेस सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी रेवड़ियां, बड़ी बड़ी चीज़ें बांटने में लगी है और उनको ये गलतफहमी है कि इन घोषणाओं से वो तमाम सारी गलतियां छुप जाएगी, वो तमाम सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे जो उन्होंने जनता के साथ किए हैं। ऐसे 10 गुनाह आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसमें से सबसे बड़ा और सबसे भरसक गुनाह है भ्रष्टाचार। कर्नाटक में भाजपा का भ्रष्टाचार बताकर ही कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं रूल कर रही है, लेकिन वो राजस्थान भूल गई है। जिस कदर राजस्थान में इन 5 सालों में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी कोई सानी नहीं है, उसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। खुद मुख्यमंत्री बिरला सभागार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के सामने तमाम सारे शिक्षकों से पूछते हैं शिक्षक दिवस के दिन कि क्या ट्रांसफरों में पैसा लिया जाता है। वो तमाम सारे शिक्षक कहते हैं हाँ। तो ऐसा घोटाला जिसका प्रमाण पत्र खुद मुख्यमंत्री ने दे दिया, और वो घोटाला कितना बड़ा, कितना व्यापक रहा होगा, ये जानने समझने के लिए अगर आप राजस्थान के पिछले 5 सालों को खंगालें तो इतने ट्रांसफर हुए हैं कि कभी भी किसी भी कार्यकाल में नहीं हुए। यहां तक कि खुद कई सारी मंत्री भी इस तरह से आम बयान देते नजर आए हैं कि मुख्यमंत्री ने हमें वादा किया था कि हमारे कहने पर ही ट्रांसफर होंगे, फिर भी हो नहीं रहे। तो साफ तौर पे भ्रष्टाचार वहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा खान से लेकर जो बजरी माफिया है उनका भ्रष्टाचार बहुत हद तक बढ़ा, इस हद तक बढ़ा कि उनके विरोध को करने वालों को ने सुसाइड तक कर लिया, लेकिन उनकी सुगबुगाहट भी सरकार के कानों में जू की तरह नहीं रहेंगी। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है और भ्रष्टाचार से पीड़ित जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार को भुला नहीं पाएंगे और जनता भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से पीड़ित है, क्योंकि उसी भ्रष्टाचार की वजह से शासन जो है वो ढंग से नहीं चल पाया। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो सरकार ने की है वो है पेपर लीक की। हज़ारों लाखों युवा जो तैयारी कर रहे थे सरकारी नौकरी की ताकि सरकारी रोज़गार पाएंगे, उनकी उस पूरी मंशा पर पानी फेर दिया। एक के बाद एक 17 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए और ये तमाम सारे युवा हैं वो देखते ही रह गए। उनको 1 साल की उनकी मेहनत, उनके माँ बाप ने एक वक्त का खाना छोड़ा ताकि उनको पढ़ा पाएँ, उस पर बिल्कुल भी सरकार ने गौर नहीं किया और इसमें निकल कर आ गई सरकार की नाफरमानी पूरी तरह से, जिससे पता चला कि खुद आरपीएससी के सदस्य उसमें पूरी तरह से पीड़ित थे, उसमें पूरी तरह से आरोपी थे। और उसके बाद भी अभी लगातार जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं उससे सरकार की भूमिका साफ साफ नज़र आ रही है। इससे साफ समझ में आता है कि किस तरह से पैसे बनाने का खेल पूरी तरह से चला है इस पेपर लीक के मामले में, और इसको भी कहीं ना कहीं जनता कभी भी भूल नहीं पाएगी। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती की वो थी जनता के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा जनप्रिय, जिनकी वजह से सरकार आई थी 22 सीटों से 100 सीटों तक लाने वाले सचिन पायलट के साथ एक के बाद एक धोखा करके। तो इससे मंशा सरकार की साफ तौर पे समझ में आ गई लोगों की, और लोगों को समझ में आ गया कि सचिन पायलट के साथ लगातार बुरा कर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं जनता का जो दिल है वो सरकार से उठ गया। चौथी सबसे बड़ी गलती महिला अपराध को लेकर। महिला अपराध राजस्थान में इस तरह से बढ़े कि राजस्थान को रेपिस्तान कहने लग गए, राजस्थान को रेप की फैक्ट्री करने लगे। हाल ही में केजी क्लास की एक 3.5 साल की बच्ची के साथ एक कंडक्टर ने रेप कर लिया, और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि महिला अपराध की दृष्टि में राजस्थान ने सबको पीछे छोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं ये जो
है वो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। पांचवा सबसे बड़ी गलती, अनर्गल बयानबाजी, नाकारा, निकम्मा, कोरोना, गद्दार, इस तरह के बयान जो हैं वो इस बार ही देखने को मिले हैं। और ना सिर्फ इस तरह के बयान, आप शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री और अभी के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बनाए बयान देखिए। वो कहते हैं साफ तौर पर कि नाती का बाड़ा है क्या मेरे घर, और इस तरह के बयान वो देते हैं। और उसके आगे हम छठी बड़ी गलती की बात करें तो ऐसी गलतियां हुई है जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा जैसे मंत्रियों ने खुद अपने रिश्तेदारों को आरएएस बनाया है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जनता को ये दिखाया है कि ये राजनीति स्वार्थ की राजनीति हो रही है, और ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी और बहुत व्यापक और बहुत भरसक गलती रही है। इसके अलावा छठी सबसे बड़ी गलती की बात करें तो वो है वादा खिलाफ़ी की। किसानों से वादा किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके कि 10 दिनों में आपका पूर्ण कर्ज माफ़ हो जाएगा, और झुंझुना दिखा दिया सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक का लोन माफ़ करके, जो कि वसुंधरा सरकार पहले ही 5 लाख से ज़्यादा का 50,000 से ज़्यादा का लोन वैसे भी माफ़ कर चुकी थी, माफ़ कीजिएगा। इस तरह से एक के बाद एक बड़ी बड़ी गलतियां करके सरकार जो है वो चाहती है कि लोग भूल जाएं। इसके अलावा आप देखिए एसओजी की दिव्या मित्तल, बड़ी अधिकारी, साफ कहते पकड़ी गई, और पहले तो रिश्वत के आरोप में खुद पकड़ी गई और बाद में ये भी कहा कि हमें ऊपर तक देना पड़ता है, एसओजी के ऊपर कौन है ये सब लोग जानते हैं। इस तरह से ये बड़ी बड़ी गलतियाँ साफ तौर पर बताती है कि जनता कितनी त्रस्त है। इसके अलावा सरकार को होटलों में ले जाना और पूरी तरह से निष्क्रिय कर देना, ऐसी कई सारी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से जनता जानती है रेवड़ियाँ कितनी भी बांट लो, लेकिन ये जो गलतियाँ हुई है वो कभी भुला नहीं पाएंगे। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।